अब हम लोग पहले स्टेज को डिस्कस करते हैं जो कि है जर्मिनल स्टेज। ठीक है, जर्मिनल स्टेज की जो अवधि होती है गाइस वो 1 वीक टू 2 वीक होती है, यानी कि लगभग 7 दिन से 14 दिन के बीच की जो अवधि होती है वो जो होती है वो क्या होती है, वो जर्मिनल स्टेज कहलाती है। अब जर्मिनल स्टेज में जो स्पर्म होता है ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, यानी व्यक्ति का जो स्पर्म होता है वो लेडी के मतलब कि यूटेरस में जाकर के जो भी है विजाइना के थ्रू, ठीक है, वो फर्टिलाइज एक में मतलब संपर्क होता है तो जाकर के कंसेप्शंस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जर्मिनल स्टेज में हम लोग कंसेप्शन को कहते हैं क्योंकि यहीं पे कंसेप्शन की प्रक्रिया होती है, यानी कि बच्चे के धारण की प्रक्रिया होती है। सो कंसेप्शंस अकर व्हेन और स्पर्म सेल, यानी कि जो मनुष्य का यानी कि जो व्यक्ति का स्पर्म सेल है, फर्टिलाइज एंड एग सेल्स, यानी कि जो औरत का एग सेल्स है, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो इन दोनों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन कहलाती है, फर्टिलाइज कहलाती है। इन द फॉलोपियन ट्यूब, यानी कि ये प्रक्रिया कहाँ होती है, फॉलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब आप देख सकते हैं गाइस, जिसे हम यूटेरिन ट्यूब भी कह देते हैं, तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं फॉलोपियन ट्यूब क्या होता है। ओके, ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, ये प्रक्रिया होती है फॉलोपियन ट्यूब में। फॉर्मिंग अ जाइगोट विद अ फुल सेट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि यहाँ पे जब स्पर्म सेल और एग सेल्स आपस में मतलब कि संपर्क करते हैं तो यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और यह फॉलोपियन ट्यूब में होती है और यहीं से एक जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है विद सेट ऑफ 14 क्रोमोसोम्स, यानी कि लगभग 46 क्रोमोसोम्स का एक मतलब कि जाइगोट निर्माण होता है। सो गर्भाधान तब होता है जब एक शुक्राणु कोशिका फॉलोपियन ट्यूब में एक अंडा कोशिका के निषेचन करती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करती है, जिससे 46 गुणसूत्रों के पूर्ण सेट के साथ एक यूमनस का निर्माण होता है, यानी क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो यह हो गया गाइस कंसेप्शंस, यानी कि अब यहाँ से लेडी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी कि उसका जो स्पर्म सेल है उसके एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो चुका है। सो यहाँ पे क्या है कि लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, एक कंसेप्शन हुआ, यानी कि वो बच्चे को एक तरीके से धारण कर चुकी है। ठीक है, अब ये धारण करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या एक चीज डिस्कस किया, मतलब कि यहाँ पे वर्ड एक आ रहा है, वो है क्रोमोसोम्स। गाइस, क्रोमोसोम्स को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा आपको थोड़ी मतलब कि क्रोमोसोम्स होता क्या है। सो क्रोमोसोम्स को अगर हम समझें तो क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग थ्रेड्स लाइक अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं लंबे धागे जैसे ढांचे होते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं, लंबे धागे जैसे एक ढांचे होते हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और यह अनुवांशिक जानकारी को मतलब एक तरीके से बियर करते हैं, कैरी करते हैं और लेकर के चलते हैं। और जैसे मान लीजिए आप मूवीज देखते होंगे तो वहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना अति आवश्यक हो जाता है निर्णायक स्थिति में जाने के लिए, तो क्या है कि वो क्रोमोसोम्स की सहायता से ही, डीएनए की सहायता से उनको जेनेटिक्स हिस्ट्री को ट्रैक कर पाते हैं कि क्या ये जो मतलब कि पीछे की इनकी जेनेटिक हिस्ट्री के उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, डीएनए जो होते हैं बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। सो अनुवांशिक जानकारी को ले जाते हैं। ये मानव शरीर के लगभग हर कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं, यानी कि they are found in the nucleus of almost every cell in the human body, यानी कि ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल्स में क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं से एक तरीके से व्यक्ति के जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, सो आपको दो चीजें क्लियर हो गई, पहला कंसेप्शंस तो क्लियर हो गया, कंसेप्शंस क्या है, और दूसरा क्या है, क्रोमोसोम्स क्लियर हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्लियर हो गया गाइस। अब हम लोग चलते हैं, अब जाइगोट की तरफ बढ़ते हैं कि और जाइगोट को समझते हैं कि जाइगोट क्या होता है और इसकी फॉर्मेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि जो जाइगोट होता है कब बनता है, जाइगोट का जो क्रिया होती है वो फर्टिलाइज एग जो होता है इसके आने के बाद बनता है। सो जाइगोट फॉर्मेशन, द जाइगोट बिगिंस टू डिवाइड थ्रू माइटोसिस एज इट ट्रेवल्स डाउन द फॉलोपियन ट्यूब टूवर्ड द यूटेरस, यानी कि जो जाइगोट होता है फॉलोपियन ट्यूब से होते हुए यानी कि गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए माइटोसिस, यानी कि एक तरीके से स्पर्म्स डिवाइड होते चले जाते हैं, माइटोसिस के माध्यम से
विभाजित होना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये विभाजित होना शुरू कर देता है, यहाँ पे एक तरीके से क्या है कि बटना शुरू कर देगा। 2 सेल्स में डिवाइड होगा, 4 सेल्स में डिवाइड होगा, देन 8 सेल्स एंड 16 सेल्स एंड सो ऑन। सो ये आगे चल के चलते हैं, ठीक है। सो ये डिवाइड होते चले जाते हैं माइटोसिस के माध्यम से। ओके, अब ये आगे जब डिवाइड होते चले जाते हैं, नवा फर्स्ट जैसे मान लीजिए कि कोई स्पर्म सेल्स है, यानी कि फर्टिलाइज जो एग है वो जाइगोट है, वो 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, देन 4 सेल्स में डिवाइड हुआ, देन 8 सेल्स में, देन 16 सेल्स में। सो 16 सेल्स का जो स्टेज होता है, यानी कि डिवीजन का 16 सेल्स का जो स्टेज होता है उसे मरूला कह देते हैं गाइस, मरूला। ओके, अब मरूला को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मरूला क्या होता है। और मरूला इज एन ईयरली स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जो मरूला होता है भ्रूण विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था, यानी कि ईयरलीस्ट स्टेज होती है। दैट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद और ब्लास्टोसिस्ट निर्माण होने से पहले जो घटना होती है वो होती है, क्या होती है? वो होता है मरूला स्टेज होता है। ठीक है, द जाइगोट डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, 4 सेल्स, देन 8 सेल्स, देन 16 सेल्स एंड सो ऑन, आगे बढ़ते रहते हैं। सो ये जो 16 सेल्स का डिवीजन है, यही क्या कहला जाता है? ये मरूला कहला जाता है। ठीक है, सो मरूला आपको समझ में आ गया होगा कि मरूला जो होता है गाइस, वो मरूला जो होता है जाइगोट का एक तरीके से डिवीजन होता है। जाइगोट जो होता है पहले 2 सेल्स में डिवाइड होता है, देन 4, देन 8, देन 16 एंड सो ऑन। सो 16 स्टेज वाले पीरियड को हम क्या कह देते हैं? उसे हम मरूला कह देते हैं। और मरूला होता क्या है? मरूला एक ऐसा स्टेज होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है और ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण से पहले होता है। हम लोग गाइस आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ब्लास्टोसिस्ट की ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। ओके, ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली में गाइस अब क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन को अब हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने समझा गया कि जो मरूला है वो आगे बढ़ करके क्या किस में डेवलप हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट में। सो अराउंड 5 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लगभग 5 दिन के बाद या 5 दिन के अराउंड द जाइगोट हैज डेवलप इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि जो जाइगोट होता है ये ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट जो होता है हॉलो बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि निषेचन के लगभग 5 दिन बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लगभग 5 दिन बाद युग्मनज यानी कि जो होता है एक ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है और कोशिकाओं की एक खोखली गेंद में विकसित हो जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, एक तरीके से क्या है? एक तरीके से ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है एक हॉलो बॉल्स की तरह होता है, यानी कि खाली गेंद की तरह होता है। और ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ एन इनर सेल मास विच बिकम द एम्ब्रॉय, यानी कि अब देखिए इसमें जो आंतरिक जैसे बॉल है तो बॉल में 2 लेयर होंगे। पहला ये आंतरिक वाला यानी जो इनर है, और किसका वो क्या बन जाता है आगे चल के? तो आगे चल के क्या बन जाता है? वो बन जाता है एम्ब्रॉय। ओके, अब एम्ब्रॉय, अब इन द आउटर सेल लेयर, यानी कि जो ये आउटर सेल है एक तरीके से, ये जो आप देख सकते हैं कि आउटर सेल जो होता है विच विल फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का पार्ट हो जाता है गाइस। अब प्लेसेंटा क्या होता है? सो प्लेसेंटा को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब डिलीवरी टाइम पे। ठीक है, अभी हम लोग आगे हो सकता है तो डिस्कस कर लें प्लेसेंटा क्या होता है, बट हम लोग इसको डिटेल में हमने अभी आगे समझेंगे। ठीक है, सो ये होता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट आपको भी समझ में होगा गाइस कि ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है। सो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट अराउंड 5 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट हैज डेवलप्ड इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, और यह एक खोखली गेंद की तरह होता है और इसका इनर भाग जो होता है वो एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है आगे चल के, और आउटर भाग जो होता है वो किस में डेवलप हो जाता है? प्लेसेंटा में डेवलप हो जाता है। और प्लेसेंटा एक तरीके से क्या होता है कि गर्भ में बच्चे की रक्षा करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इम्प्लांटेशन को। ठीक, सो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 डेज, यानी कि निषेचन के लगभग 6 से 7 दिन बाद, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इटसेल्फ इनटू द यूटेरिन वॉल, यानी कि निषेचन के लगभग 6 से 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि इम्प्लांट हो जाता है। द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट कॉल्ड द
ट्रोपोब्लास्ट, यानी एक तरीके से मान लीजिए ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। ये लगभग 6 से 7 दिन कहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूटेरिन वॉल में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, और इसका आउटर सेल्स जो होता है वो क्या हो जाता है, वो ट्रोपोब्लास्ट कहलाता है, ठीक है। एक ट्रोपोब्लास्ट हो जाता है, ठीक। और इसका इनर सेल जो होता है फ्रॉम प्लेसेंटा, ठीक। और यही आगे चल के क्या कहता है कि द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट कॉल्ड द ट्रोपोब्लास्ट बिगिन टू फ्रॉम द प्लेसेंटा, ठीक है, बिगिन्स टू फ्रॉम द प्लेसेंटा, और आगे चल के यही क्या होता है, प्लेसेंटा का रूप ले लेता है, ठीक।